Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today is our topic of discussion factors affecting the rate of enzyme actions. Enzymes हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, बायो कैटलिस्ट हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि या तो इंजाइम एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं या फिर इंजाइम एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर गिवन है वो है आपके पास टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ जब आप करते हैं तो इंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इसलिए लगाया है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इंजाइम बढ़ता है, स्पीड अप होता है, लेकिन एक सर्टन लिमिट पे। उस लिमिट के बाद इंजाइम वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सी है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंजाइम वर्क करते हैं, लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से एक्सीड कर जाए, जैसे हमें जब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इंजाइम वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। इंजाइम वर्क करना स्टॉप कर देते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, बट एट अ सर्टन लिमिट, एट अ सर्टन पॉइंट। तो वो वाला टेम्परेचर जिस पे किसी इंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। हम इस ग्राफ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आप एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। अब ये देखें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, रेट ऑफ इंजाइम एक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, यानी इंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। और इस टेम्परेचर पे जो कि आलमोस्ट आपके पास 37 डिग्री सी है, इंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है, और इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन अब जब टेम्परेचर आपने फर्दर इंक्रीज़ किया तो इंजाइम एक्टिविटी कम होना शुरू हो गई, स्लोप नीचे जाना शुरू हो गई। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आके इंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ नहीं हो रही, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इंजाइम डीनेचरेशन। एक्चुअली होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि इंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, इंजाइम प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स कौन सी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, इंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो शेपलेस हो जाते हैं, यानी उनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इंजाइम डीनेचरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करते हो तो रेट ऑफ इंजाइम एक्शन बढ़ेगा। ये आपके पास इंजाइम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी आप अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हो तो रेट ऑफ इंजाइम एक्शन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक। अब क्या हुआ, आप सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करते जा रहे हो, लेकिन इंजाइम जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। इंजाइम इंक्रीज़ नहीं हो रहे तो क्या, अब अगर आप सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो अब तो इंजाइम ही नहीं है जिनके साथ वो एक्टिव साइट पे जाके अटैच हों और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, तो तब रेट ऑफ इंजाइम एक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इंजाइम थे, तो आपके पास अभी आपने क्या किया, पहले 5 सबस्ट्रेट थे, फिर आपने 5 सबस्ट्रेट और ऐड कर दिए, अब 10 सबस्ट्रेट हो गए। अब 10 इंजाइम है, 10 सबस्ट्रेट हैं, रेट ऑफ इंजाइम एक्शन इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 15 कर देते हो तो इंजाइम तो अभी भी 10 है, तो अब रेट ऑफ इंजाइम एक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। ग्राफ से इसे देखते हैं, ये आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हो, रेट ऑफ इंजाइम एक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आप आ जाते हो तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन रेट ऑफ इंजाइम एक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा। सो ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इंजाइम एक्शन इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि
इंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, एक्टिव साइट ही प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट अटैच हो जाएं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। थर्ड जो फैक्टर है हमारे पास वो है पीएच। अब पीएच क्या है? हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करता है और उस स्पेसिफिक पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। एंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम पीएच और उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। अब लाइक आपके पास एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम है वो बेसिक यानी कि अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। अगर आप पेप्सिन एंजाइम को अल्कलाइन मीडियम में रख दो तो वो वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप ट्रिप्सिन एंजाइम को एसिडिक मीडियम में रख दो तो वो वर्क नहीं करेगा। यानी अगर आप एंजाइम की पीएच को चेंज करते हो तो एंजाइम एक्टिविटी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब आप यहाँ से क्वेश्चंस देख लें जो आपको आ सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑप्टिमम टेम्परेचर, व्हाट इज़ डीनेचरेशन, व्हाट इज़ डीनेचरेशन। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन सैचुरेशन, डिफाइन सैचुरेशन। एंड यहाँ से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम।